राधे दोस्तों, आइए इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य सुनते हैं। इस महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य को सब पापों से मुक्ति मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। इंदिरा एकादशी का महत्तम इस प्रकार है। इसके पाठ से ही पूरे व्रत का फल हमें प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह एकादशी पितृपक्ष में आता है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। यहाँ इंदिरा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा हम सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यह सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु के भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों को जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुँचे। उन्हें देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशलता है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गईं। देवर्षि, आपके आगमन का कारण बताकर मुझे कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृप श्रेष्ठ, सुनो मेरी बात, तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें सर्वथा कुशल व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें। फिर मध्य काल में स्नान कर एकाग्र चित्त हो एक समय भोजन करें और रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं और इसके बाद भक्ति भाव से निप्राटिकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। उसके बाद आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। अच्युत, आप शरण दे। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्रद्धा से करें और दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करें। उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में चले जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों
पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजश्री इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।